अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक है वो है जेंडर्स ऑफ नाउन। जेंडर्स को उर्दू में कहते हैं जिन्स। क्या कहते हैं? जिन्स। जिन्स का मतलब ये है कि आया ये जो नाउन है, ये जो इसम है, या ये क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, यानी मर्द है या औरत है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, कॉमन है, मुश्तरक है या बेजान है, लिहाजा हम इसको कहते हैं जेंडर्स। और जेंडर्स हमारे पास कितने हैं? 4, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। मैस्कुलिन को उर्दू में हम कहते हैं मुज़क्कर, इसी तरह फेमिनिन को उर्दू में हम कहते हैं मुअन्नस, और इसके साथ कॉमन को हम क्या कहते हैं? मुश्तरक। क्या? मुश्तरक। और इसके साथ क्या है? मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? बुआए। जिस तरह मिसाल के तौर पर इस तरह क्या है, मर्द है यानी मेन, तो बुआए और मेन ये क्या है? मुज़क्कर है यानी मैस्कुलिन है। इसी तरह फेमिनिन में क्या क्या है, यानी मिसाल के तौर पर गर्ल, गर्ल। इसी तरह वुमेन, WOMAN, वुमेन, ये क्या है? फेमिनिन है यानी मुअन्नस है। इसी तरह कॉमन जेंडर में क्या आते हैं? मिसाल के तौर पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, या इसी तरह क्या है? टीचर है, तो वगैरह, डॉक्टर है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं इसको हम कौन सी चीज़ों और जेंडर में इस्तेमाल करते हैं? कॉमन जेंडर में। यानी स्टूडेंट जो हैं या टीचर जो हैं, कॉमन जेंडर इसको हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल करते हैं और फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है? स्टूडेंट या टीचर। तो स्टूडेंट जो हैं, तो जितने भी लड़कियां हैं तो इसको हम सबको कहते हैं स्टूडेंट्स, या जितने भी लड़के हैं इन सबको हम कहते हैं स्टूडेंट, या जितने भी टीचर्स हैं, ख्वाह वो मर्द हों या औरतें हों, इन सबको हम क्या कहते हैं? टीचर। और टीचर जो हैं ये क्या है? कॉमन जेंडर में शुमार होता है, यानी टीचर हम मर्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और टीचर हम इस्तेमाल करते हैं औरत के लिए भी, लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन यानी मुश्तरक, कॉमन जेंडर। अगले नंबर पर है न्यूटर। न्यूटर को हम किस नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं? जो क्या हो? बेजान हो, यानी जो नाउन्स बेजान हो इसको हम शुमार करते हैं न्यूटर जेंडर में। मिसाल के तौर पर क्या है? चेयर, CHAIR, चेयर, या इसके साथ है टेबल वगैरह, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो चेयर क्या है? ये बेजान है, लिहाजा हम इसको शुमार करते हैं कौन से जेंडर में? न्यूटर जेंडर में हम इसको शुमार करते हैं। इसके साथ ये भी है कि मैस्कुलिन के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ ये सीखे कि मैस्कुलिन के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? ही। इस तरह फेमिनिन के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वो है शी। वो क्या है? शी। और कॉमन के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो ही भी है, शी भी है, यानी उसके लिए हम ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और न्यूटर के लिए जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटर जेंडर के लिए वो क्या है? वो है इट। वो क्या है? वो है इट। मिसाल के तौर पर अ बॉय इज़ कमिंग, खाली जगह इज़ अ स्टूडेंट। तो इस फिक्रे में ही सही है या शी सही है या इट सही है? कौन सा? इट इसलिए गलत है क्योंकि इट को हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? बेजान, यानी न्यूटर जेंडर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट। और यहाँ जो बुआए है, बुआए ये क्या है? जानदार है, यानी नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? जानदार है, लिहाजा हम इसके साथ इट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ हम शी को इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बुआए जो नाउन है ये क्या है? जानदार तो है, लेकिन जानदार में कौन सा है? मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? वो हम ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि शी। तो सही कौन सा है? ही, यानी अ बॉय इज़ कमिंग, ही इज़ अ स्टूडेंट। दूसरे नंबर पर जो खाली जगह है वो किस तरह है? अ गर्ल इज़ कमिंग, खाली जगह इज़ अ स्टूडेंट। तो यहाँ कौन सा सही है? इसमें से इट इसलिए गलत है क्योंकि हमने पढ़ा कि इट हम न्यूटर के लिए, न्यूटर जेंडर के लिए यानी बेजान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ जो गर्ल है ये क्या है? ये नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? ये जानदार है, ना कि बेजान। और इसके साथ हम ही इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमने पढ़ा था कि फेमिनिन जो है इसके साथ जो हम नाउन इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? शी, ना कि ही, लिहाजा सही कौन सा है? शी, यानी अ गर्ल इज़ कमिंग, खाली जगह, शी इज़ अ स्टूडेंट। अगले नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है आई बॉट अ चेयर, खाली जगह इज़ ब्लैक। तो इसमें से कौन सा सही है? बिल्कुल ही इसलिए गलत है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मैस्कुलिन के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ
जो चेयर है ये क्या है, बेजान है, बेजान यानी क्या है, न्यूटर जेंडर है। और न्यूटर जेंडर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं, ना कि ही और ना शी। तो सही कौन सा हुआ, इट। यानी आई बॉट अ चेयर, खाली जगह, आई बॉट अ चेयर, इट इज़ अ ब्लैक। इसी तरह मजीद कुछ मिसालें हैं जो कि ये हैं, यानी द सन हैज स्प्रेड, खाली जगह, लाइट। तो इसमें हिज होगा या हर होगा या इट्स होगा, कौन सा होगा, बिल्कुल गलत। इट्स आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्यों, क्योंकि बात कहते हैं कि इट्स इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते कि हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ अल्फाज हमारे पास, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसमें छूट है, जिसमें क्या है, एक्सेप्शन है। मतलब ये है कि इसमें हम इट्स की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, या हिज इस्तेमाल करते हैं या हर इस्तेमाल करते हैं। तो सन के साथ, यानी द सन हैज स्प्रेड, हर जगह लाइट, सन के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सन के साथ हिज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह द मून हैज रिवील्ड, खाली जगह, ब्यूटी। तो इसके साथ हम इट्स इस्तेमाल नहीं करते, इन दोनों में से एक होगा, कौन सा है, मून के साथ हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हर। हेट हैज शोन, खाली जगह, पावर। तो ये हिज होगा, हर होगा या इट्स तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं क्या, हिज। यानी हेट हैज शोन पावर, हेट हैज शोन, खाली जगह, हिज पावर। इसी तरह अगर यहाँ क्या होता, लव, यानी लफ्ज लव होता है, यानी लव हैज शोन, खाली जगह, पावर। तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हर इस्तेमाल करते हैं, यानी लव हैज शोन, हर पावर। अगले नंबर पर क्या है, स्टॉर्म हैज स्प्रेड, खाली जगह, डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ हम इट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन दोनों में से एक होगा, कौन सा होगा, जी, हिज होगा। यानी स्टॉर्म हैज स्प्रेड, हिज डिस्ट्रक्शन। इसी तरह ब्रीज हैज स्प्रेड, खाली जगह, फ्रेशनेस। तो इसमें से भी हम इट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन दोनों में से एक होगा, तो कौन सा है, बिल्कुल इन दोनों में से क्या है, हर है। यानी ब्रीज हैज स्प्रेड, हर फ्रेशनेस। यानी ये कुछ मिसालें हैं जो कि इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, छूट है, इसमें आप इट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों, लगता तो इस तरह कि हमें इट्स इस्तेमाल करना है, क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, बेजान है। यानी सन भी, मून भी, लव, इसी तरह हेट भी, अगर आप बतौर एब्स्ट्रैक्ट नाउन लेते ये भी क्या है, क्या है, यानी बेजान चीज़ें हैं। इसी तरह स्टॉर्म भी बेजान चीज़ है, इस तरह ब्रीज भी बेजान है। तो बेजान के साथ हमने पढ़ा था कि हम इट्स इस्तेमाल करते हैं या इट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ हम इट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी जगह हमने इनकी जगह हमने या हिज इस्तेमाल करना है या हर इस्तेमाल करना है। हर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक इनको हमने छूट दिया है, इसको हमने एक्सेप्शन केस में डाल दिया है, लिहाजा हम इसके साथ ये इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज़ें बार बार इम्तिहानात में आते हैं। इसी तरह मज़ीद कुछ मिसालें हैं जिनमें एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, खाली जगह, हैज़ 4 प्रोविंसेस। तो पाकिस्तान के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, पाकिस्तान के साथ आपने इस्तेमाल करना है शी। यानी पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, शी हैज़ 4 प्रोविंसेस। इसी तरह यूएस इज़ अ कंट्री, खाली जगह, हैज़ 50 स्टेट्स। तो यूएस के साथ आपने इस्तेमाल करना है ही, यानी यूएस इज़ अ कंट्री, ही हैज़ 50 स्टेट्स। इसी तरह द टाइटैनिक वाज अ शिप, खाली जगह, ड्रोन इन द 18th सेंचुरी। तो आपने इसमें से कौन सा इस्तेमाल करना है, नहीं, ये बात जहन में रखें, जितनी भी शिप्स हैं, जितने भी जहाज़ हैं, उनके साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने इस्तेमाल करना है शी। यानी द टाइटैनिक वाज अ शिप, तो ये टाइटैनिक एक जहाज़ था, तो शी हैज़ ड्रोन इन द 18th सेंचुरी। तो अगले नंबर पर है ही हिट्स द बॉल, खाली जगह, इज़ मूविंग टुवर्ड्स द बाउंड्री। तो बॉल के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, शी। यानी ही हिट्स द बॉल, शी इज़ मूविंग टुवर्ड्स द बाउंड्री। यानी बॉल के साथ आपने सुना होगा कमेंट्री जब करते हैं तो वहाँ वो क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी कहते हैं ही हिट्स द बॉल, शी इज़ मूविंग टुवर्ड द बाउंड्री। इसी तरह शिप के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, जितने भी जहाज़ हैं उन सब के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, शी। इस तरह पाकिस्तान के साथ आपने शी इस्तेमाल करना है और यूएस के साथ आपने इस्तेमाल करना है ही। तो ये थी हमारी आज की सबक। अगले वीडियो आने तक उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।